वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 15 मई 2025 है और हम बताने वाले हैं टॉप गेनर स्टॉक ऑफ द डे की। इस कंपनी का नाम है एचपी कॉटन टेक्सटाइल मिल और इस कंपनी ने आज के दिन 20% कटर निकाल के दिया। ये कंपनी इंडिया बेस्ड एक्सपोर्टर है कॉटन स्पेशलिस्ट यैन को। और ये कंपनी ना केवल आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दिया, बल्कि लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। यदि हम 5 साल को देखेंगे तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 734% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो बात आज एचपी कॉटन टेक्सटाइल मिल लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यानी कि 15 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 114 रुपये और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी का अभी तक के रिटर्न्स को। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट रही 12.31% की। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 129 रुपये 70 पैसे, जो आज के दिन आपको मिल रहा है 114 में। बात की जाए 3 साल की तो यहाँ भी गिरावट साफ देखी जा सकती है। इस कंपनी ने 3 साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के नहीं दिया। कंपनी के शेयर में गिरावट रही 17.57% की। बात की जाए 5 साल की तो एचपी कॉटन टेक्सटाइल मिल ने अपने शेयर होल्डर्स को साफ बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 730% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 13 रुपए का, जो आज के दिन 114 रुपए का है। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, तो अभी तक एचपी कॉटन टेक्सटाइल मिल अपने शेयर होल्डर्स को 1384% का निकाल के दे चुकी है। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस बीएसई इंडेक्स में 2002 में सिर्फ और सिर्फ 4 रुपये 50 पैसे था, जो आज के दिन है 114 रुपए का। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट में पेशेंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न पाने में मदद करती है। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप स्मॉल है 37 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 2.84। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 33.07। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 2.76। कह सकते हैं थोड़ा बहुत लोन कर्ज है इस कंपनी पे। इस कंपनी का आर यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है -14.75%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आर कहलाता है 15 to 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आर कम होता है या नेगेटिव होता है, जैसा कि इस कंपनी का है, तो यह बताता है कंपनी में पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आर हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो यह बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल कर रही, जिससे हमेशा रिटर्न पाने की संभावना बनी रहती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 38.38 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 95.35 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 86.06 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की तो 2024 में इस कंपनी ने थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न किया 0.91 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी को लॉस उठाना पड़ा -18.07 करोड़ का। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 13.75 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 12.99 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 64.90%। जबकि रिटेल से नजर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 35.10% का। ये कंपनी बीएससी इंडेक्स में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 193 रुपीज 95 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 82 रुपीज। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, यानी कि कंपनी से उम्मीद है कि वो इस क्वार्टर में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगी। बात की जाए कुछ कमी के बारे में
तो कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न किया पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कंपनी बड़ी ही मुश्किल से अपने लोन कर्ज को पे कर पा रही है। कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 9.40%। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है -29.8%। तो ओवरऑल देखें प्रमोटर होल्डिंग तो अच्छी है, फाइनेंशियल थोड़ा सा मिक्स्ड है। फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप स्मॉल है, आरओई बहुत ही खराब है, लोन कर्ज भी है इस कंपनी पे। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 114 रुपए का है। यदि हम 5 साल को देखेंगे तो 730% रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में कोई रिटर्न निकाल के नहीं दिया, और 1 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। और आज के दिन यानी कि 15 मई 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% रिटर्न निकाल के दिया। लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दे रही है, लेकिन इस कंपनी का फंडामेंटल वीक है और फाइनेंशियल भी थोड़ा सा वीक है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में